सुप्रभात बच्चों। मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक, चंद्रावती स्मारक रॉयल हाई स्कूल, कंजड़वा इकौना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में वन पथ पर इस शीर्षक पर आधारित पद्यांश को लेकर के आया हूं और यह है यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट शीर्षक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों देखिए, शीर्षक का नाम है वन पथ पर। इसका पहला पद्यांश। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पाण कुटी करिहों कित हों। तिय की लखि आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल चों। पुरते अर्थात नगर से, मग अर्थात रास्ता, भाल अर्थात मस्तक माथा, पुट अर्थात संपुट, पाणकुटी अर्थात झोपड़ी, पत्तों से निर्मित झोपड़ी। अब चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगा। पहले संदर्भ समझ लें। तो यह पद्य गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। यहाँ पर वनवास के लिए जाती हुई सीता के कष्टों का चित्रण किया गया है। चलिए बच्चों, व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। रघुकुल तिलक श्री राम की पत्नी सीता ने, रघुबीर वधु अर्थात सीता ने, नगर से निकलकर धीरज धारण करके रास्ते में 2 कदम ही रखे थे। मग में डग द्वय, रास्ते में 2 कदम ही रखे थे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। कि उनके माथे पर पसीने से भरपूर जलकण अर्थात बूंदें झलकने लगी और उनके कोमल होठों के संपुट सूख गए। फिर बूझती हैं अर्थात पूछती हैं। फिर वह राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है। पाण कुटी करिहों कित हों, तथा विश्राम के लिए झोपड़ी या कुटियां कहाँ बनाओगे। तिय की लखि आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल चोय। बहुत कम चलने पर इस प्रकार से थकी हुई पत्नी सीता की आतुरता को देखकर पति राम की अत्यंत सुंदर आंखों से
चारु अर्थात सुंदर, जल अश्रु बहने लगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब बच्चों इसमें काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। भाषा इसमें ब्रज भाषा, सवैया छंद है, छंद में सवैया छंद होगा। अनुप्रास और लोकोक्ति अलंकार है। रस में श्रृंगार रस, और विशेष में यहां पर होगा कि सीता की कोमलता तथा राम के प्रति तथा राम के पत्नी के प्रति प्रेम का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अब अगला पद्यांश हम देखते हैं बच्चों। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी को है ठाढ़े। पोछ पसेव बयारी करो, अरु पाए पखरियों भूभुर ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानिक, बैठ विलंब कंटक काढ़े। और जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। लखन अर्थात लक्ष्मण, परिखों अर्थात प्रतीक्षा करो, पसेव पोछ पसेव, पसेव अर्थात पसीना, भूभुरी अर्थात गर्म रेत। चलिए अब इसकी व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस सवैया में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और सीता के प्रेम का भावपूर्ण वर्णन किया है। जल को गए लखन है लरिका, राम को संबोधित करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे प्रिय, बालक लक्ष्मण जल लेने गए हैं, इसलिए परिखों पिए छाह घरी कहो ठाढ़े, इसलिए कहीं छाया में घड़ी भर अर्थात थोड़े समय खड़े होकर के उनके आने की प्रतीक्षा कर लो। पोंछ पसेव बयार करो, मैं आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दूंगी। और पाए पखरियों भूभुर ठाढ़े, और गर्म रेत में झुलसे पैरों को जल आने पर धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम यह जानकर कि सीता बहुत थकी हुई हैं, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों के कांटे निकालते रहे। जान की नाह को नेह लख्यों, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस प्रकार स्वामी राम का अपने प्रति स्नेह देखकर सीता हर्ष की अधिकता के या खुशी की अधिकता के कारण रोमांचित हो उठी। पुलकित होना अर्थात रोमांचित हो उठी। बारी बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में आंसू छलक उठे या बह चले। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूर्ण होती है।